दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, हमें चित्त समाधि देने वाला, प्रसन्नता देने वाला और हमें स्वास्थ्य के संबंधी टिप्स बताने वाला, हमारे जीवन का कैसे विकास हो, हमारे चरित्र का कैसे विकास हो, हमारे व्यक्तित्व कैसे विकास हो, हम घर में कैसे जी सकें, समाज में किस तरीके से अच्छी तरह से जी सकें, पूरी मानव जाति शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ कैसे जीवन व्यापन कर सके, उसके बारे में सूत्र बताने वाला और हमारे जीवन का विकास करने वाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन, सत्कार है। कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं। हर विषय में शोधपरक सामग्री डाली जाती है ताकि कि हर वर्ग के व्यक्ति, हर रुचि वाले, हर मेंटल स्टेटस और हर दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति के लिए वो सार गर्भित हो और उसमें से वो ऐसी खुराक निकाल सके जिससे उसका जीवन का निर्माण हो सकता है। इसी क्रम में आज हम एक लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। बहुत ही सुंदर विषय है। आज का हमारा विषय है वर्तमान में जियो। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का ये विषय जो है 100% लाइफ में सफलता दिलाने वाला है। 3 तरह के काल होते हैं: भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। भूतकाल के अंदर हम चले जाते हैं तो हम स्मृतियां करते हैं। मैं 10 साल का था, वहाँ रहता था, इस स्कूल के अंदर पढ़ाई की, ये हमारे टीचर थे, ये विषय पढ़ाए जाते थे। स्मृतियों में चले जाते हैं और हम भविष्य की कल्पना करते हैं तो चले जाते हैं कि मुझे कैसा बनना है, मुझे अच्छा इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या जैसी जैसी उसके ख्वाब होते हैं, जैसी जैसी इच्छा होती है, जैसी जैसी एम्बिशंस होती है, उसके बारे में वो कल्पना की उड़ानें भरता रहता है। लेकिन ये दोनों जो है हमारा निर्माण करने वाले नहीं है। हमारा निर्माण करने वाला है वर्तमान समय है। इसलिए कहा गया है कि yesterday has gone away, tomorrow never exists, the moment of present is with you to do something। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी और बहुरी करेगा कब। कल किसने देखा है? कल कभी आता ही नहीं है। इसलिए उसकी हम कल्पना कैसे करें? यानी जो शुभस्य शीघ्रम, जो करना हो शीघ्र कर दो। वो शीघ्र कब होगा? कि वर्तमान में होगा। देखिए, वर्तमान में जीने का अर्थ क्या है? वर्तमान में जीने का अर्थ ये है कि जो हम कार्य करते हैं उस कार्य में दद्ध चित्त हो जाए। पढ़ाई के समय पढ़ाई, खेलने के समय खेल, और जो है वो गाने के समय में गाना, भजन के समय भजन करना। गृहिणी है और वो भोजन पकाती, उसका सारा ध्यान भोजन पकाने में होना चाहिए। वक्ता का पूरा ध्यान है वक्तव्य देने में होना चाहिए। गीतकार का पूरा पूरा ध्यान गीत को चलाने में होना चाहिए। अगर ड्राइवर है तो उसका ध्यान केवल ड्राइविंग में रहना चाहिए। जब उसका ध्यान ड्राइविंग में रहेगा तब वो वर्तमान में जिएगा। और वर्तमान में जीने वाला आदमी कभी राग द्वेष में नहीं जाता है। राग द्वेष में हमें ले जाने वाले हैं वो भूतकाल है और भविष्य काल है। क्योंकि भूतकाल के अंदर हम जी चुके हैं तो हम प्रतिक्रिया करते हैं कि वो जीवन हमारा अच्छा था या अच्छा नहीं था। और भविष्य काल की हम कल्पना करते हैं, ऐसे बनेंगे, नहीं भी बन सकते हैं। डाउट की पोजीशन होती, वो भी राग द्वेष पर। लेकिन वर्तमान का मोमेंट हमें हमारा जो है भावक क्रिया में जीने का समय होता है। भावक क्रिया एक बहुत बड़ी साधना है। अगर मैं यहाँ पर दार्शनिक बात करूँ तो ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान में अगर 24 आवर्स व्यक्ति वर्तमान में जीता है तो निश्चित ही अपना परम साध्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मोक्ष क्या है? मोक्ष वर्तमान में जीना है। क्योंकि मोक्ष में जो सबसे बड़ी हर्डल है, मोक्ष में जाने के लिए हमारी बाधा है, वो राग द्वेष है। क्योंकि जो व्यक्ति वर्तमान में जीता उसके राग द्वेष नहीं होता है, उसके प्रियता अप्रियता नहीं होती है, वो तो उसमें खो जाता है, उसके अंदर दद्दचित हो जाता है। उसके साथ में कोई दूसरा विचार नहीं आता है, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं आता है, और उसमें इतना गहरा खो जाता है कि वो उसको ऐसा लगता है कि वह जो कार्य मैं कर रहा हूँ और मैं हूँ दोनों एक हो गए, दृश्य और दृष्टा एक हो गए, ज्ञाता और ज्ञेय एक हो गए।
ये दोनों एक तारतम्य से जब तादात्म्य हो जाता है तब वर्तमान में जीने की स्थिति आती है। जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं सबने वर्तमान में जीवन जिया, और वर्तमान में जीवन जीना सबसे बड़ी कला है। जो व्यक्ति इस कला को प्राप्त कर लेता है वह व्यक्ति धन्य हो जाता है, उच्च हो जाता है, सफल हो जाता है और अपना जो लक्ष्य है, निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। देखिए वर्तमान में जीने से क्या होता है, वर्तमान में जीने से हमारी सारी एकाग्रता एक बिंदु पर आ जाती है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ फिजिक्स का, जो आपने स्कूल के अंदर एक्सपेरिमेंट किया होगा। एक क्रिस्टल क्लियर प्रिज्म होता है, त्रिकोण वाला त्रिभुजाकार प्रिज्म होता है। उस प्रिज्म के उसको एक बिंदु के ऊपर जो है आप सूर्य की किरणों को आने दीजिए, और सूर्य की किरणों को उसके दूसरी तरफ जो है आप एक कागज का टुकड़ा रखिए, जहाँ पे सारी किरणें एकत्रित होकर के उस कागज के टुकड़े ऊपर जो परावर्तित हो जाती तो कागज का टुकड़ा जलने लग जाता है। देखिए वर्तमान में जीने से और उसको एकाग्रता करने से कितनी बड़ी शक्ति आ गई, कितना बड़ा जादू हो गया कि वो कागज का टुकड़ा जलने लग जाता है। इसीलिए जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है सारी संकल्प शक्ति जो है केंद्रित हो जाती है, और जब संकल्प शक्ति केंद्रित हो जाती है तो हमारे को कॉस्मॉस से जो है पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है, और पॉजिटिव ऊर्जा मिलने के कारण जो है हम सशक्त हो जाते हैं। हमारी मन वचन काया की जितनी प्रवृत्ति होती है वो बहुत सुचारू रूप से होने लग जाती है। इसीलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमेशा जीवन में लक्ष्य बनाओ कि हम वर्तमान में जिएंगे। और खास तौर से आज भारतवर्ष में 80 करोड़ युवा है, उन युवाओं को ये एपिसोड समर्पित करता हूँ, और इस एपिसोड के माध्यम से उन्हें संदेश देना चाहता हूँ कि आप जो भी कार्य करें, चाहे शिक्षण का कार्य कर रहे हो और शिक्षण के बाद रोजगार का कार्य कर रहे हो, तो आप ददचित होकर के वर्तमान में जी करके, भावक क्रिया में रह करके, और वाइल रिमेनिंग इन द प्रेजेंट सिचुएशन ओनली, उस जीवन को जी। आप इधर उधर नहीं झांकें। इसको हम चिंतन मनन निध्यासन से जोड़ सकते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति मूल्यों की संस्कृति है। भारतीय संस्कृति ने क्या बताया है कि पहले आप कोई चीज का चिंतन कर लीजिए और उसके बाद में गहराई से मनन कीजिए, उसकी पॉजिटिव नेगेटिव सभी पहलुओं को निकालिए, और जब क्रियान्वयन की स्थिति आती है तो वर्तमान में जियो। सारी ताकत को क्रियान्वयन में झोंक दो। वो क्रियान्वयन की जो ताकत है वो फ्रूट्स लाएगी, अच्छे रिजल्ट्स लाएगी, और हमारा कार्य सफल हो जाएगा। इसलिए कितना सुंदर ये लक्ष्य हमारे जीवन का कि वर्तमान में जीवन वाला कभी बीमार नहीं होता। इसका कारण है कि हमारी बीमारी क्यों आती है, हमारी बीमारी नेगेटिविटी से आती है। नेगेटिविटी क्या है? नेगेटिविटी है ये हमारे दोष हैं। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर 18 तरह के दोष बताए गए हैं। प्रणाति पाप, मर्शावाद, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पैशून्य, परिपार, रति, अति, माया, मर्शा, मिथ्या दर्शन, शल्य पाप। ये 18 पाप को क्लासिफाई करें तो ये राग और द्वेष दो के अंदर आते हैं, और ये राग और द्वेष द्वैत है। इस द्वैत को समाप्त करना है। द्वैत को समाप्त करके हम अद्वैत हो जाते हैं तो वर्तमान की स्थिति आती। वेदांत को यहाँ मैं कोट करना चाहूँगा कि वेदांत जो है द्वैत और अद्वैत में विश्वास करता है। द्वैत वेदांत और अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत होता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, यानी मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जब व्यक्ति को इतनी संकल्प शक्ति जागृति होती आ जाती है कि ये शरीर मेरा नहीं है और मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो शुद्ध आत्मा के गुणों को वो बार बार याद करना चालू कर देता है कि मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, मैं अव्याबाद हूँ, मैं टंकोत्कीर्ण हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, अविनाशी हूँ। जितने जितने गुण हैं उस परमात्मा के गुणों को याद करने लग जाता है। ये होता कब है? जब हम वर्तमान में जीते हैं, जब एकाग्रता का जीवन जीते हैं, जब हम भावक क्रिया करते हैं, तब जाकर के होता है। लेकिन हमारा मन विक्षिप्त हो जाता है, कभी किसी चीज़ में चला गया, कभी किसी चीज़ में चला गया, कभी कहीं चला गया। 5 इंद्रियां जब कोई भटकाती रहती है, उन विषयों में हम भटकते रहते हैं, तो हमारी शक्ति का बिखराव हो जाता है। और जब शक्ति का बिखराव होता है तो हमें
ओरिएंटेशन नहीं होता है, हमें कंसंट्रेशन नहीं होता, और कंसंट्रेशन नहीं होने से रिजल्ट नहीं आते। आप घर के अंदर देख लीजिए, घर के सभी मेंबर अगर यूनाइटेड हो जाते हैं तो कोई भी दुनिया की ताकत उन पर वार नहीं कर सकती है। एक बाप के जो है 2 बेटे थे, तो उन्होंने अपने बेटों को कहा कि जो है आप एक लकड़ी का गट्ठर लेकर के आइए। तो जो लकड़ी के गट्ठर को उन्होंने अपने दोनों बेटों को बोला कि जो आप इसको तोड़ दीजिए, तो उस गट्ठर को नहीं तोड़ पाए। तो फिर उसके पिता ने जो है उसमें से उस लकड़ी निकाली और लकड़ी निकाल करके उन बच्चों को दी। दोनों ने बारी बारी से तोड़ दी। तो उन्होंने ये सबक सिखाया कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेंथ वर्तमान में जीने से आती है। तो यूनिटी होने से हमें स्ट्रेंथ मिलती है, एकाग्रता होने से हमें स्टेट मिलती है, भावक क्रिया करने से होती है। और यूनियन इज स्ट्रेंथ। उस यूनियन को कोई तोड़ नहीं सकता। जिस घर के अंदर प्रेम है, जिस घर में एकता है, उसको कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि एकता वाली स्थिति होती है, वह सारे एक जबान से बोलते हैं, सारे एक बात करते हैं। अनेकता होती है तो अलग अलग बातें बोली जाती है, अलग अलग बातें बोली जाती है, तो शत्रु उसका फ़ायदा उठा लेता है और फ़ायदा उठा करके डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लगा देता। हमारे भारतवर्ष जो है वो 2000 साल तक गुलाम क्यों रहा? पहले शक आए, फिर हूण आए, फिर खिलजी आए, उसके बाद के मोमेडन्स आए, उसके बाद में डच आए, उसके बाद में अंग्रेज आए। लगभग 2000 साल तक हम गुलाम क्यों रहे? उसका कारण ये था कि हम केंद्रित नहीं थे। हम एक जगह एक शक्ति के साथ, एकता के साथ नहीं थे। शौर्य वीर वाले थे, राजा थे। हमारे स्टेट सभी लड़ाकू थे और उनके सिद्धांतवादी थे, वो वीर थे, लेकिन वो आपस में लड़ते थे। उन लड़ाई की वजह से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ने काम किया और हम गुलाम बनते रहे लंबे समय तक। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इस शरीर का गुलाम नहीं बनना है, इस मन का गुलाम नहीं बनना है, इस वचन का गुलाम नहीं बनना है। तो आप भावक क्रिया कीजिए, आप वर्तमान में रहिए। वर्तमान में आपको मन भटका नहीं सकता। वर्तमान में रहने वाला व्यक्ति का मन है वो खूंटे बच जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि शरीर को तो घुमाते रहना चाहिए। मॉर्निंग वॉक कीजिए, आप पैदल चलिए, तो उससे क्या शरीर के मसल्स जो हैं अच्छे रहेंगे, हष्टपुष्ट रहेंगे। और आसन करिए, शरीर को कष्ट देना चाहिए, क्योंकि हमारी कैलोरी जो हम ग्रहण करते हैं उसको बर्न करना आवश्यक है, लेकिन मन को मत घुमाइए। मन को नहीं घुमाने का अर्थ क्या है? वर्तमान में रहिए। मन क्या है? मन एक पौद्गलिक शक्ति है, और मनन के पहले मन नहीं होता, मनन के बाद मन नहीं होता है। जब हम विचार करते हैं तभी मन पैदा होता है, यानी जब हम वर्तमान में जीते हैं तभी मन पैदा होता है। उसके बीच में मन होता ही नहीं है, भूत भविष्य में मन नहीं होता है। तो हमें मन बनाने के लिए मननशील होना चाहिए। मननशील कब होगा व्यक्ति? जबकि एकाग्रता में रहेगा। एकाग्रता कब आएगी? जब वो वर्तमान में जिएगा। तो सबसे बड़ी लाइफ स्टाइल है वर्तमान में जियो। भावक क्रिया, जैसा मैंने बताया, भावक क्रिया करते करते व्यक्ति साधक तो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है, सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। इसलिए बहुत ही सुंदर विषय है भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण। मैं आपको इसकी रिलीवेंस बताना चाहता हूँ, इसकी सामाजिक उपयोगिता, इसकी प्रासंगिकता बताना चाहता हूँ उदाहरणों के माध्यम से। 2 तरह के स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट जो है जब पढ़ने बैठता है उसको कुछ भी भान नहीं रहता है, वो पढ़ाई के अंदर दद्द चित्त हो जाता है, चाहे घंटा भर भी पढ़ता है, इतना दद्द चित्त होकर के हो जाता है। हमारी स्वर कोकिला लता मंगेशकर को देखिए, भारत रत्न को देखिए, जब वो गीत गाने लगती है तो इतनी भाव विभोर हो जाती है, उसको अपने शरीर का ही भान नहीं रहता है, उसका आत्मा के साथ तादात्म्य हो जाता है, क्योंकि वो वर्तमान में जीती है, वो भावक क्रिया करती है। इसी कारण भारत रत्न बनी, इसी कारण जो है स्वर कोकिला बनी। हर एक महापुरुष को उठा करके देखिए, उस महापुरुष ने तरक्की कब की है? हमेशा वर्तमान में जिया है। और हमारी जो इंग्लैंड के साथ में हमारी जो टीम वगैरह जो क्रिकेट वगैरह में खेलती है, वो सब वर्तमान में जीते हैं। वो ध्यान रखते हैं बॉल कहाँ गई, कहाँ से आ रही है, कितनी स्पीड से आ रही है, कैसे पकड़ना, किस एंगल से पकड़ना। अगर वो वर्तमान में न जिए और
बॉल की तरफ ध्यान नहीं रहे और चिंतन घर की तरफ चला जाए या कल्पना में चला जाए तो बॉल स्लिप हो जाती है और वह टीम हार जाती है। इसलिए सफलता प्राप्त करने की सबसे बड़ी कुंजी है वर्तमान में जीजिए। जो मैं उदाहरण स्टूडेंट का दे रहा था, अब दूसरे स्टूडेंट का उदाहरण दीजिए कि वो पढ़ता तो 5 घंटे हैं लेकिन एक जगह वर्तमान में स्थिर नहीं होता। पढ़ने बैठता है, कभी मोबाइल चला लेता है, कभी टेप चला लेता है और कभी खेलने लग जाता है और कभी किसी तरह से वो जो है वो गाना बजाना करने लग जाता है। यानी उसका मन स्थिर नहीं होता। ये जो स्थिरता है ये वर्तमान में जीने की कला है और ये बहुत बड़ी कला है और ये कला सीखने के लिए हमको अभ्यास करना चाहिए। इसके अभ्यास के लिए मैं आपको सूत्र देना चाहता हूँ। हमारा श्वास जो है जब तक श्वासा तब तक आशा। जब तक हमारा सांस चलता है तो हमको आशा रहती है हम जिएंगे। डॉक्टर लोग क्या करते हैं, लास्ट स्टेज तक जब मरीज का सांस चलता रहता है तब तक उसको डेड डिक्लेयर नहीं करते हैं। जब सांस बंद हो जाता है तो डॉक्टर डिक्लेयर्स हिम एज डेड बॉडी। तो इसलिए सांस का नियंत्रण कीजिए। श्वास हर क्षण आता है, हर क्षण जाता है। आते जाते एक तो श्वास निकल रहा है, एक आ रहा है। एक्सहेल और इनहेल को एक श्वास कहला जाता है। इसीलिए हमेशा वर्तमान में जीने के लिए श्वास को लंबा कीजिए अभ्यास करके, बिना फोर्स लगाए। जब हम सांस लेते हैं तो पेट फूलना चाहिए और जब श्वास जो है निकालते हैं पेट सिकुड़ना चाहिए। प्रक्रिया साथ में चलनी चाहिए। श्वास को लंबा कीजिए। नॉर्मल व्यक्ति जो है 1 मिनट के अंदर 16 श्वास लेता है और वह टेंशन फ्री व्यक्ति होता है। वह व्यक्ति वर्तमान में जीने वाला होता है और बेस्ट रूप से वर्तमान में जीने के लिए वो 16 श्वास को 1 मिनट से घटा के हम 14 करें, 12 करें, 10 करें, 8 करें और 1-2 होना तो बहुत बड़ी बात है। वो साधक ही कर सकता है जो समाधि लेते हैं, वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है, उसको छोड़ दीजिए। नॉर्मल व्यक्ति 16 से 12 कर लेता है तो वो वर्तमान में जीता है। उसका प्रभाव क्या होता है, उसका ध्यान कहीं इधर उधर नहीं जाएगा, वो किसी राग द्वेष के अंदर नहीं जाएगा, वो कहीं भी नहीं फिसलेगा। वो तो जो कार्य कर रहा है उसके अंदर वो घुल मिल जाएगा। वो ज्ञाता दृष्टा एक हो जाएगा, दृश्य दृष्टा एक हो जाएगा, ज्ञेय और जो है ज्ञाता एक हो जाएगा, दोनों तादात्म्य हो जाएंगे। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम बड़ी शोधपरक दृष्टि से बताया जाता है और सुंदर तरीके से किसी प्रस्तुति जाती है। हर वाक्य में, हर लाइन में, हर सेंटेंस में आपको जीवन निर्माण की बात बताई जाएगी, बताई जाती है और जीवन का निर्माण लोगों का हो रहा है। क्योंकि हमारा जो चिंतन है कि व्यक्ति के जो नकारात्मक भाव है वो तिरोहित होकर के सकारात्मक भावों के अंदर बदले। हम ना कोई टोना करते हैं, ना कोई जादू करते हैं, ना कोई तंत्र करते हैं, ना कोई मंत्र करते हैं। हम तो नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने के सूत्र बताते हैं। जैसा कि आज वर्तमान में जीने का सूत्र बताया, ऐसे सूत्र बताए जाते हैं। तो इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो और आप शतायु होकर के, दीर्घायु होकर के खूब समाज की सेवा करें, परोपकार करें और अपने जीवन को धन्य बनावें। आपके प्रति मंगल।